आज हम आप लोगों को वास्तुशास्त्र के अंतर्गत घर में अपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्टडी रूम की बात करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि स्टडी रूम सही दिशा में न हो तो प्रखर बुद्धि के बच्चे भी पढ़ने लिखने में तेज नहीं हो सकते। अगर स्टडी रूम सही दिशा में नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए वास्तु दोष के कारण उन बच्चों को अपनी परिश्रम के अनुसार उनको लाभ नहीं मिल पाता। वास्तु नियमों के अनुसार पढ़ने के कमरे से संबंधित कुछ वास्तु के विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और अगर आप बुद्धिमान हैं तो हमारी इस बात को नोट कर लेंगे और उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार अध्ययन कक्ष बच्चों की पढ़ाई लिखाई का स्टडी रूम हमेशा ईशान कोण में ही पूजा गृह के साथ पूर्व दिशा में होना चाहिए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा इसको आप शेयर कर लीजिएगा अपने किसी भी, चाहे आप फेसबुक पर शेयर कर लीजिए, चाहे आप अपने व्हाट्सएप पे इसको सुरक्षित कर लीजिए। बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए उनका जो कमरा हो, उनका जो स्थान हो, वो आपके मकान के ईशान कोण में पूजा घर के साथ ही पूर्व दिशा में होना चाहिए। दूसरा बात, प्रकाश की ऊर्जा ही घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। घर में जब सूर्य भगवान की प्रकाश अंदर आता है तो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस दृष्टि से पूरब दिशा में स्टडी रूम, पढ़ाई लिखाई का कमरा बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता, शुभ माना जाता है। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह, ये चार जो ग्रह होते हैं, ये प्रभाव वाली पश्चिम मध्य दिशा में अध्ययन कक्ष का निर्माण करने से अति लाभदायक सिद्ध होती हैं। अध्ययन कक्ष में पूरब, उत्तर, ईशान या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। आप कमरे में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो उनका में जो कुर्सी हो वो पूरब या उत्तर या ईशान या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। अध्ययन कक्ष जो है दक्षिण आग्नेय व नैऋत्य या उत्तर वायव्य में नहीं रखना चाहिए। खिड़की या रोशनदान पूर्व, उत्तर या पश्चिम में होना चाहिए तो अति उत्तम माना जाता है। दक्षिण में यथासंभव हो उस कमरे में न रखिएगा। जिस कमरे में बताया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ने का कमरा बनाइएगा, उस कमरे में खिड़की या रोशनदान पूरब, उत्तर या पश्चिम में ही रखिएगा, दक्षिण में मत रखिएगा, अध्ययन कक्ष में रंग संयोजन, जिन कमरों में आपके बच्चे पढ़ें उस कमरे का जो पेंटिंग है वो सफ़ेद या बादामी या पिंक या आसमानी या हल्का फिरोजी रंग से ही दीवारों को
सजाइएगा। टेबल और फर्नीचर पर अगर इस कलर में है टेबल और फर्नीचर तो अच्छा है, नहीं तो काला गहरा नीला रंग का ना कमरा होना चाहिए और ना ही बच्चों की मेज और कुर्सी होनी चाहिए। अध्ययन कक्ष का प्रवेश द्वार, जिस कमरे में आपके बच्चे पढ़ रहे हो उस कमरे का जो प्रवेश द्वार हो, दरवाज़ा हो, वो पूरब, उत्तर, मध्य या पश्चिम में रखिएगा। दक्षिण, आग्नेय और नैऋत्य या उत्तर वायव्य कोण में मत रखिएगा। अध्ययन कक्ष में पुस्तक रखने के लिए जो अलमारी या रैक की व्यवस्था आप करेंगे उसको उत्तर दिशा की दीवार के साथ रखिएगा। और स्टडी रूम में जहाँ बच्चे आपके पढ़ रहे हों वहाँ पानी रखने के लिए आपकी उत्तर या पूरब की दिशा में रखिएगा। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पानी पीने की भी आवश्यकता होगी, इसलिए उनके लिए पानी पीने की जो व्यवस्था रखिएगा वो उत्तर या पूरब की दिशा में पानी उनके लिए पीने के लिए रखिएगा। और घड़ी, उनके अगर कमरे में आप घड़ी की भी व्यवस्था कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि उत्तर की दीवार पर ही घड़ी लगाइएगा। वैसे आप अपने मकान में जहाँ पे भी घड़ी लगाइएगा वो उत्तर की दीवार पर लगाइएगा। अध्ययन कक्ष जिसमें बच्चे पढ़ रहे हो उसकी ढाल उत्तर की दिशा की तरफ रखिएगा। फर्श की ढाल, जो उनकी फर्श हो उसकी ढाल उत्तर दिशा में रखिएगा। और जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उस कक्ष में तो उस कक्ष में मत रखिएगा। केवल बच्चों से पढ़ने से संबंधित चीज़ हो, मेज कुर्सी हो, पीने का पानी हो, एक घड़ी हो और उनकी कॉपी किताब हो, मेज कुर्सी हो, बस इतनी सामान रखिएगा। अगर उसी कमरे में वो सोते हैं तो उनके लिए बेड की व्यवस्था उसी कमरे में, मगर फालतू की चीज़ें नहीं, घर की और सामान उसमें मत रखिएगा। स्टडी रूम में जो बच्चों के लिए जो मेज बनाइएगा पढ़ने के लिए वो गोलाकार या अंडाकार की जगह आयताकार अगर हो तो सबसे उचित बताया गया है। ना आप गोलाकार बनवाइएगा ना अंडाकार बनवाइएगा। अगर आयताकार जो होता है वो सबसे अच्छा माना गया है। और कोशिश करिएगा उनकी स्टडी मेज के टेबल का टॉप यदि सफ़ेद रंग का है तो सबसे अच्छा माना गया है। यदि आपके बच्चे कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो कंप्यूटर टेबल है वो पूरब या उत्तर या पूरब उत्तर के मध्य में रखिएगा। ये बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जिससे आपके बच्चे बहुत पढ़ने में तेज हों। जो बच्चे इसको कमज़ोर भी हैं, यदि इन वास्तु शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं तो बच्चों की बुद्धि धीरे धीरे प्रखर होती चली जाएगी। इसी के साथ राम राम।